नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय प्रेमानंद जी महाराज। दोस्तों, कभी भी महिलाएं अपने रसोई घर में यह 3 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना जीवन में कष्टों का तूफान आ सकता है। घर में कंगाली, दरिद्रता का वास हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, रसोई घर संपन्नता का प्रतीक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें खाना पकाया जाता है। खाने से शक्ति और फुर्ती मिलती है। भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहावत भी है दोस्तों कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए रसोई घर भवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक घर की जान रसोई घर में ही बसती है। लेकिन रसोई घर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति और महिलाएं भूलकर भी नहीं करें, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। आखिर ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं दोस्तों जो रसोई घर में आपको बरतनी चाहिए? तो ऐसे में चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं दोस्तों, वह यह है कि वे बिना नहाए धोए ही रसोई घर में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई सफाई किए हुए या गैस को ना जलाएं। दोस्तों, रसोई को बिना साफ किए कभी भी गैस को ना जलाएं। नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई घर की भी सफाई करें और फिर ही आप गैस ऑन करें। अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप रात को ही रसोई की अच्छे से सफाई करें और सुबह नहाकर हल्की झाड़ू मारकर ही गैस ऑन करें। नंबर 2, दोस्तों, कभी भी रसोई घर में किचन में झाड़ू पोछा या जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि रसोई में पानी के नल से पानी टपकता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। इससे धन हानि होती है कि अगर रसोई में नल से पानी टपकता है तो उसे ठीक करवा ले, उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि रसोई में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख समृद्धि और शांति भंग हो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हो। इसलिए भूल कर भी कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन ना छोड़ें। दोस्तों, नंबर 4, दूध उबलते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। आज के इस स्टैंडिंग किचन जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसलिए रोटी हमेशा चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होगी। रसोई की सजावट करने के लिए आप रसोई घर में श्री कृष्ण भगवान का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, दोस्तों, अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा धोते नहीं हैं, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान माना जाता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़कें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी और चीज ना मिला रहे, यानी कि हल्दी या लाल मिर्च, ऐसी कोई भी चीज नमक में नहीं मिली होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा आप गौ माता को निकाल के दें, या गौ माता नहीं है आपके घर में तो किसी जानवर जैसे कुत्ते या किसी पंछी के लिए बनाएं, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। बाहर से आने वाले लोगों की तवे पर नजर पड़ना भी अशुभ माना जाता है दोस्तों। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह रखें जहां दूसरे लोगों की नजर किचन में घुसते ही डायरेक्ट तवे पर नजर ना पड़े।
रसोई में तवा या कढ़ाई कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है। गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तब जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। शास्त्रों के अनुसार साफ और चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका कर रख देता है। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। अगर आपके तवे या कढ़ाई में कुछ चिपक जाता है तो उसको नुकीली चीज से ना खुरचे दोस्तों। उस चिपकी हुई चीज को आप गर्म पानी से भी साफ कर सकते हैं। तवा और कढ़ाई में कभी खाना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से भी घर के वास्तु दोष बिगड़ते हैं। नंबर 6 दोस्तों, घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन उपयोग में लिया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला बेलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोष को नहीं समझ पाती, नहीं जानती और अनजाने में अपना नुकसान करवा बैठती हैं। रोटी बेलते समय अगर चकले से आवाज आती है तो यह वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता है। इससे आने वाली आवाज धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में समय भी बताया गया है। आप किसी दिन भी इसे खरीद कर लाते हैं तो यह सही नहीं होगा। दोस्तों, चकला और बेलन खरीदने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ कभी भी नहीं होता। अगर आप बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदते हैं तो ये बहुत ही शुभ दिन होता है, इसलिए आप लोग बुधवार के ही दिन चकला और बेलन खरीदें। नंबर 7, आप सूरज छुप जाने के बाद किसी को भी दूध, दही, प्याज ना दें दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह आप अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें दे देते हो। और दोस्तों, नमक भी किसी को शाम के समय नहीं देना चाहिए। रसोई में पूजा घर बनाना भी बहुत अशुभ होता है दोस्तों। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं होती और मन में अशांति रहती है। अब जानते हैं कि महिलाओं को रसोई घर में किन कामों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले भी नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं क्या करती हैं दोस्तों कि अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बिगड़ जाता है, पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर की मुखिया कंगाल होने की स्थिति बन जाती है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है दोस्तों वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान हो जाता है। इससे माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 3, आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग, किसी को भी खाने के समय थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देना चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं दोस्तों जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटियों की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बन जाता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी है 3 रोटियां दोस्तों तो आप एक लेकर 3 रोटी खा सकते हैं, लेकिन 3 रोटी एक साथ आप थाली में रख के खाएंगे तो ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है।
दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो यह सारी चीज मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगा कि रसोई घर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार, जय प्रेमानंद जी महाराज, राधे राधे जरूर लिखिएगा।